हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज given figure is a solid made by joining a right circular cylinder and a hemisphere of equal radius, that is r centimeter. The total surface area of the solid is equal to the surface area of a sphere with twice the radius of this solid. Find the height of the cylinder in terms of r. Okay, so this is a given solid. अब देखो ये सॉलिड में दो पार्ट्स है, वन इज सिलेंड्रिकल पार्ट एंड अदर इज अ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब हमें ये बोला है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ये सॉलिड का, वो किसके बराबर है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस, ये सॉलिड का जो रेडियस है उसका डबल है। ओके, अब हमें ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हमें हाइट कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आर। ओके, तो सबसे पहले यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए। लेट पहला तो नहीं, सॉरी, यहां पर जैसे हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट जो रेडियस है, रेडियस इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर। दूसरा यहां पर फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट इसका भी रेडियस जो है वो सेम है, दैट इज आर सेंटीमीटर। और लेट हाइट जो है इक्वल्स टू एच सेंटीमीटर। यस, अब यहां पर दो पार्ट्स है, दोनों ही पार्ट्स के जो डायमेंशंस है हमने यहां पर लिख दिए। अब यहां पर जैसे बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि जैसे बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो उन्हें लगता है कि यहां पर जो भी पार्ट्स है, जैसे सिलेंड्रिकल पार्ट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया ऐड कर दो तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब दो पार्ट्स को आप वन अबाउट द अदर रखोगे तो कुछ सरफेस गायब हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जो सिलेंडर है, तो एज इट इज अगर हम सॉलिड सिलेंडर लेते तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड पार्ट होता है, टॉप पे होता है और बॉटम पे होता है। यस, ये उसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखते हो, यस, अब देखो हेमिस्फीयर की बात करें, अगर सिर्फ हेमिस्फीयर लेंगे उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, और बॉटम में सर्कल का एरिया होगा। यस, दैट इज द हेमिस्फीयर। लेकिन जैसे ही हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखोगे तो हेमिस्फीयर का जो बॉटम पार्ट है और इसका जो टॉप पार्ट है वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। अब वो तो सरफेस हमें दिखेगा तो नहीं ना। अब हमें सरफेस कौन सा दिख रहा है? नीचे सरफेस एरिया, बॉटम का एरिया, कर्व पार्ट, और ये इसका कर्व पार्ट, बीच में तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है ना। इसे क्लियर? तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया जो है वो इन दोनों टोटल सरफेस एरिया ऐड करके हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ एरिया जो है वो गायब हो जाता है जब हम दो स्ट्रक्चर को साथ में रखते हैं, या तीन स्ट्रक्चर जो भी होगा। इसे क्लियर? तो आपको वो चीज विजुअलाइज करना पड़ता है कि कौन सा सरफेस गायब हो गया। तो ऑब्वियस है यहां पर जब आप रखोगे तो इसका टॉप सरफेस एरिया और उसका बॉटम सरफेस एरिया दोनों ही गायब हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर अब पहले तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा, थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक काम कर लेते पहले, स्पीयर की बात करें। फॉर स्पीयर, जो यहां पर तो है नहीं, फॉर इसको फोर्थ पॉइंट ले, तो फॉर स्पीयर उसका जो रेडियस है, रेडियस, यस, उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो डबल ऑफ दिस रेडियस। जैसे बोला है ना, जो स्पीयर है इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड, तो सॉलिड का जो रेडियस है वो आर है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 2r। यस और नो? इज इट क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज नथिंग बट, अब जैसे मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड में क्या आएगा? अब सिलेंडर का कौन सा पार्ट लेंगे? सिलेंडर का कर्व पार्ट तो पूरा आ रहा है, प्लस बॉटम का पार्ट आ रहा है। यस और नो? तो इसका पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल होगा। यस और नो? तो सिलेंडर का कौन कौन सा सरफेस आ रहा है? कर्व पार्ट आ रहा है, बॉटम का पार्ट आ रहा है, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल, और टॉप वाला पार्ट तो कवर हो गया, तो वो पार्ट हमें नहीं लेना। अब हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट आ रहा है? सिर्फ कर्व पार्ट आ रहा है, बॉटम वाला पार्ट तो कवर हो गया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, यस और नो? ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH, यस, प्लस एरिया ऑफ अ बॉटम ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज पाई r स्क्वायर होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, इट इज नथिंग बट 2 पाई r स्क्वायर। यस और नो? इज इट क्लियर? अब यहां पर पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, वो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई RH प्लस 3 पाई r स्क्वायर। यस और नो? तो ये हमें आ गया, दैट मच स्क्वायर सेंटीमीटर इज नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। यस, अब जैसे एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या दिया है? एरिया या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ अ
एरिया ऑफ अ स्पीयर के बराबर है। इज इट क्लियर? अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हमें मिला 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। तो स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है, वी नो दैट स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है इट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब जैसे कि कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ द स्मॉल आर। यस, दैट इज 2 आर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 आर के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 4 आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर। ये सुनो, तो ये आ गया 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 16 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहां पर इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब यहां पर 2 पाई आर एच जो है इसको इधर ही रखते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर वहां जाएगा तो 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 13 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 13 पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इवन एक आर यहां से कैंसिल हो गया, ये आर कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 2h इज इक्वल्स टू 13r। 2h इक्वल्स टू 13r। तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 13 डिवाइड बाय 2r। यस, तो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज नथिंग बट 13 बाय 2r, या डेसिमल में कन्वर्ट करें तो h इज इक्वल्स टू 6.5r सेंटीमीटर। Is it clear? So therefore the height of the cylinder in the given solid is nothing but 6.5 times of the radius of the solid. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। देखो ये सब टाइप के जो कभी क्वेश्चंस आते हैं जहां सरफेस एरिया, तो बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने आपको बताया वो कंफ्यूजन होता है, तो अब वो चीज को विजुअलाइज करो। वो चीज में अब देखो कि वो पर्टिकुलर दो सॉलिड फिगर एक साथ रखने पे कौन से सरफेस गायब हो जाते हैं, या कोई सरफेस क्रिएट तो नहीं हो रहा है जब कटआउट करते हैं। बहुत से टाइम कटआउट करने पे सरफेस क्रिएट होता है। हाँ, तो वो सारी चीजें आपको विजुअलाइज करनी पड़ती है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।